असल तरीका ये था जो कि अगली बार यूज होगा। जो कि मैं एंड पे पता चला। माशाल्लाह जबरदस्त। ये हमारा खाना, ये खाना कैसे है ये बताएं मुझे। मतलब वीडियो बंद करके शुरू हो जाए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ये पहले से हमें बताओ है क्या क्या ना, फिर हम हमारे पास लैम है, बीफ है, कैमल है और चिकन। लैम पे 5 कट्स है जिसमें नेक है, शोल्डर है, रिब्स, अच्छा बैकबोन और शेफ। तो बेहतरीन सा आज ना दिल कर रहा है कि अच्छा ठीक है चीज खाने। क्या और आप लैम में ट्राई करेंगे या बीफ? ले लैम कितने पर्सेंट है आप? दो हमारा कोई ऐसा कमाल का कोई। ये सर शोल्डर है 15-20 ग्राम है बोन के साथ। ये 2% ग्रीन है। स्पाइसेस लो मीडियम हाई बॉस। भाई बहुत है ना हुआ। बेसिकली सर ये कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स हैं। ठीक है ब्लैक पेपर है और हनी है। ठीक ठीक मीट जो है ये टोटली ऑर्गेनिक है। ये अपने ही ब्रोथ में सर कुक हुआ है ठीक है। 15 to 18 आवर्स के लिए। कर लो फिर भाई, कर दो, देखी जाएगी आप। ये और ये पहले से ही बना के रखा होता है। या सर ये स्लो प्रोसेस होता है इसका बेकिंग का। ये टोटली स्लो कुक हुआ है 15 to 18 आवर्स। अच्छा अपनी फैट्स में ये कुक है। जबरदस्त। नो ऑयल विद जीरो स्पाइस। ओके प्योर ऑर्गेनिक। ये क्या है? ये हनी है सर, एक साइड पे डाल। अच्छा अब क्या होना है बस। अच्छा ये क्या चीजें डाल रहे हैं आप? सर रोजमेरी रोजमेरी क्या होती है? ये इसके टॉपिंग के लिए हाँ 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 ये चेरी टोमेटो सर। अच्छा उसके बाद बेक चिली सर। ओहो मस्त। ये एलोपिनो है सर। हाँ हाँ बेक गार्लिक। जबरदस्त। क्या क्या चीज? बस और भी रख दो आप। सर वाह गंबर सॉस। माशाल्लाह। सैलेड सर। डालते जाओ डालते जाओ, हमें भी नहीं पता क्या क्या है। देखी जाएगी जो जो भी है। ये हमारा खाना आज तैयार हो रहा है। तो ये भाई को दो यार। मेरे तो पास तो इतना ले आए ले आए ले आए। माशाल्लाह ये कोई हमारे सामने। सर ड्रिंक कौन सा लेंगे? ड्रिंक कौन सा लेंगे? कोई मीठा ही देना। इसका रिव्यू फिर बाद में देना है आप। रिव्यू तो हमने देने ही देना, थोड़ा निकालें। हटाया ऐसा आर रखना और डालेंगे। सर साथ साथ खाए ना, बाकी सारी चीज़ें खाने पे तो मैं खैर खाना तो खा लिए, लेकिन मुझे सॉस का कोई कॉम्बिनेशन नहीं पता चला। तो आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट सॉसेस, और एक्चुअल में जो गेम है ना ये इन सॉसेस की है। छोड़ा तो खैर आपने कुछ भी नहीं है। ये पूरी एक, ये क्या ज़्यादा थी? क्लोज हम लोग डर जाएंगे। तो खैर कुछ नहीं था। तो ये जो सॉसेस है ना एक्चुअल में इनकी पूरी गेम थी। तो
एनीवेज, तो मेरी आज इधर ही बस हो गई है, लेकिन आपने तो खैर लेट मेरी अब मुश्किल है, मैं तो अभी एक राउंड और जा सकता हूँ। हैं कौन सा खैर सारे का कुछ उम्र में निकालता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनता है सारा कुछ, तो देखी जाएगी। मैं तो गलत तो नहीं कर रहा? नहीं सही कर। नहीं, फिर जब मुझे पता ही नहीं है कौन से सॉसेस का कॉम्बिनेशन, तो सारी डाल के चेक कर लेते हैं। ये अब मसला ये है कि ये ख़त्म तो करना है, सारा कुछ इसके अंदर। कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर। अब मैं इसको मिक्स करूंगा। अब इधर से हाय हाय, ये सर बहुत ही मजा किया। असल तरीका ये था जो कि अगली बार यूज होगा। जो कि मैं एंड पे पता चला। मेन्यू किधर है? ये मैं और होना पर ये मेन्यू है। तो डिजिटल इन्वायरमेंट है बेसिकली, हम जो बात कर रहे हैं तो पेपरलेस इन्वायरमेंट है। ये देखें ना, तो अब ये देखना मैं स्कैन ये स्कैन करें, ये ऐसे करें ना, जो अभी फोन ठीक है। ये नीचे लिंक आ गया, खोलें लिंक ये लोड की हो रहा तस्वीर आ रही है। है। ये देख, तो ये हम चाय पीने बैठे हैं। और ये यहाँ पर आ गया। ये क्या क्या है? सर ये अभी हम खाएंगे 3 मिल्क सैफरन केक, ज़फ़रान डाला हुआ है। अच्छा, ये तो जल्दी मंगवाया। सर मुझे ऑनेस्टली ना तो कोई खाना तो जो भी हो तो वो अल्लाह की एक समझे कि नेमत है, बट मुझे ऐसा कोई इतना मज़ा नहीं आया इधर आके। रीज़न इधर आके ऐसे मतलब मैं अपने आप को एक आइसोलेशन के अंदर फील कर रहा था कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं एकदम पाकिस्तान से निकल के सिंगापुर या लंदन या अमेरिका पहुंची। मतलब इस तरह की आपको जो क्लास डिफरेंस इतना ज़्यादा फील होता है, जो कि मेरे लिए अनएक्सेप्टेबल हो। तो अनएक्सेप्टेबल है। जस्ट एकदम से ऐसे लगता है कि पाकिस्तान में ना तो कोई गुर्बत है, हाँ। तो हर तरफ अयाशी और खुशहाली और लोग, ठीक है ये भी अच्छा, अल्लाह पाक हर एक को खुश रखे और ऐसे खुशहाल। लेकिन 90+% जो हमारी आप देख रहे हैं अवाम, तो वो बेचारी भूखी मर रही है। तो 10% की जो क्लास है तो वो ऐसे है कि एक लेविश लाइफस्टाइल के अंदर। सो दैट्स वाई मैं उनके कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं ऐसी जगहों पे हम जाते होते थे, पहले जाते होते थे एक ऐसे ही कि चले एक आउटिंग करने, लेकिन अब इस स्टेज के ऊपर आके आई थिंक आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू शायद चेंज हुआ होगा। नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक्सपोजर जो होता है वो एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। क्यों? और देखें, अभी आप ये बात कर रहे थे कि जो पर्सोना का जो ट्रांजिशन है ना, उसके लिए हमेशा आपको रेडी रहना चाहिए। और ये ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बंदा कंसिस्टेंटली काम करता रहता है। मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री कर रहा हूँ इस बात के ऊपर कि आई मीन इफ़ यू वांट टू सी, अगर आपने एक अपना नैरेटिव या अपना पर्सपेक्टिव भी आपने एक क्लास तक पहुँचाना है या कुछ करना है, तो यूल हैव टू एक्चुअली एक्सपीरियंस कि हाउ दे लुक एट थिंग्स।
क्लास डिफरेंसेस तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन जो एक्सपोजर है ये बड़ा ज़रूरी है। और वो जो पर्सोना की जो ट्रांजिशन है ना, ये आपको बहुत हेल्प करेगी अपना नैरेटिव प्रॉबेबली बड़े स्केल पे पहुंचाने के लिए। चलें जी, हम यहाँ से अभी मूव करते हैं, बट जो पर्सोना के ऊपर हमारी डिस्कशन थी वो हम गाड़ी के अंदर उसको अभी चलते चलते उसको और डिस्कस कर लेते डिस्कस करके तो इस व्लॉग का मैं पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि वो लाइफ के अंदर हम बात कर रहे थे, ये एक व्लॉग है। हैं। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है, ये तो हमने ऐसे इसे डेवलप कर रहे हैं। सो आपने प्लीज अपना व्यू पॉइंट जरूर बताना है कि आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं या सर मोइस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बड़ा थिन लाइन डिफरेंस है, शायद मैं भी उस तरह से क्लियर नहीं कर पाया, बट अगर आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है तो जरूर कमेंट में प्लीज आपने मेंशन करना। सवाल ये है कि आपकी जो 4 पर्सनालिटीज़ हैं उनमें से कोई भी एक पर्सनालिटी आज वाले खाने को फिट इन करती थी कि नहीं करती थी? आज जो हमने खाना खाया, मेरी 4 पर्सनालिटीज़ में पहले आपको बता दो ना है क्या। एक तो ये है कि जो इन्वायरमेंट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जब मैं इन्वायरमेंट के लिए निकलता हूँ तो वो डिफरेंट ही, अदरवाइज मैं एक इंट्रोवर्ट बंदा हूँ अपनी दुनिया के अंदर। और मैं जब अकेला होता हूँ तो यकीन माने, अकेला मतलब ये कि मैं घर पे भी हूँ तो मेरे घर वाले ये सोच रहे होते हैं कि इसे क्या हो गया है, तो मैं बोलता नहीं हूँ, बहुत कम बोलता हूँ। फिर एक स्कूल लाइफ है, फिर एक होती है अपने जो फ्रेंड्स, जो अपने एक सर्कल होता है तो उसमें टोटली डिफरेंट। तो अब चारों पर्सनैलिटीज़ को हमने बड़ा बैलेंस रखना होता है ना, तो अब आई डोंट नो कि मैं बैलेंस रख पाता हूँ या नहीं, बट अगर एक चीज़ ओवरवेल्म कर जाए, जैसे मेरे ऊपर अभी ओवरवेल्म कर गई है जो इन्वायरमेंट, ये जो पानी, तो इसके लिए बिल्कुल जैसे कि एक जुनून सा होता है। तो ये समटाइम्स ना लाइफ के अंदर ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। देखें, अब ये कॉज है और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि ये वो कॉज है कि जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। समटाइम्स जैसे अब मैं दूसरा एक इसका पर्सपेक्टिव कि जो लेविश लाइफस्टाइल है उसके अंदर लोग रह रहे हैं कि जिस तरह हमने ये खाना खाया। एग्जैक्टली, मैं एग्री करता हूँ। अब ये अगर बार बार यही लाइफस्टाइल, तो फिर बंदा ना सोचने में मजबूर हो जाता है, मेरे पास गाड़ियां, घर, सारा कुछ, मैं कर क्या रहा हूँ एक टाइम के ऊपर, लेकिन उस वक्त उसके पास टाइम नहीं होता। तो हमने ये लेट होने से अवॉइड करना, तो इस लेट होने से अवॉइड करना है। अगर अल्लाह पाक ने आपको रिसोर्सेज दिए हुए हैं तो आप उनको यूज करें। और यही मकसद था हमारा इस तरह का सब कुछ करने का, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने का कि जो पर्सोना है, देखें अगर किसी को बैलेंस करना आ जाए वो बंदा तो परफेक्ट है ना, तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं हो सकता, लेकिन एक बैलेंस क्रिएट करने की जो एफर्ट होती है ना, मिसाल के तौर पर थोड़ा सा डी ट्रैक भी होते हैं। लेट्स से आज हम थोड़ा सा डी ट्रैक हुए, लेकिन हमने क्या किया है, हमने सेल्फ रिफ्लेक्शन का वर्ड अपने उसमें यूज किया था व्लॉग में, और सॉरी लाइफ के अंदर, कि आपने फौरन सेल्फ रिफ्लेक्ट करके हमने स्प्रिंट बैक किया है अपने कॉज की तरफ, कि हमें शायद इसी हो सकता है हम शायद अगले 10 साल में उतर ना जाए खाना खा के, बिकॉज हम इसकी जरूरत नहीं है। तो इसी तरह हम जिंदगी के अंदर हम बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं जो कि काफी अननेसेसरी होती है, और ये ऑन पर्पस था। ये खाना खाना हमने आपको पहले बताया था कि हम एक पर्सोना की ट्रांजिशन करेंगे और वो सारा कुछ करेंगे वो, लेकिन उसके पीछे मकसद हमारा बड़ा डिफरेंट था। तो उसके पीछे मकसद यही है कि अगर आप थोड़ा सा डी ट्रैक होते भी हैं, फाइन, हो जाता है इंसान, क्योंकि एक इंसान है ना पूरा। आपका पर्सोना का अगर गलत ट्रांजिशन होता भी है तो स्प्रिंट बैक करें, वापस आए, और जो ओरिजिनल कॉज है, जो कि जिस तरह हमारे केस के अंदर एनवायरनमेंट है, तो हमने उसको सस्टेनेबल करना है और उस तरफ आना है। तो ये था हमारा आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होगा जरूर आपने बताना है। ओके जी, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, आपने ये आतिशबाजी भी देखी होगी,
अभी कुछ 10:30 बजे का टाइम है, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी सूरत भी ये जस्टिफाई कर रही है ना। तो बच्चे हैं वो डर जाते हैं, रिलीजियसली, मॉरली, एथिकली, हर तरह से। अब कितना ज्यादा, एक तो मतलब आप ये देखें, इस तरह लग रहा है कि जैसे जंग हो रही है और कितने बच्चे डर जाते हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिनकी तबीयत नहीं ठीक, तो मतलब किससे बंदा क्या बात करे। और मैं आखिरी बात इस व्लॉग के अंदर ऐड करूं कि मेरा जो छोटा बेटा है, वो जब बिल्कुल छोटा था तो इसी तरह हमारे घर के पास आतिशबाजी हो रही थी और वो इतना डर गया था कि एक ट्रॉमा के अंदर वो भी है, सिर्फ इसी चीज से पूरी पर्सनालिटी जो है डिस्टर्ब हो गई मेरे बेटे।